बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सीख कबाब की। इसको हम फ्राई करके फ्राई पैन में ही बनाएंगे घर पे ही, और बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत टेस्टी बनेंगे ये सीख कबाब। आप दावत के लिए भी बना सकते हैं और फैमिली के लिए भी डिनर में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के टेस्टी से ये बनेंगे सीख कबाब हमारे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा, जो मेरे पास है तकरीबन हाफ के-जी बीफ का कीमा है। फैट वाला है, इसमें चर्बी भी है। और इसको मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया और उसके बाद इसको जो है ना अच्छे से एक कपड़े में, कोई भी मलमल का कपड़ा हो या कोई भी बारीक दुपट्टा आपके पास हो, उससे जो है ना इसका पानी निचोड़ लेना है। ये देखें मेरे पास ये एक बारीक दुपट्टा है, तो मैं इस तरह से जो है ना इसमें शामिल करके और इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि पानी होता है तो फिर कबाब अच्छे नहीं बनते, टूटते हैं और सही नहीं बनते। तो इस तरह से आप, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है कि हर कोई इसको बना सकता है। मैंने आसान सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया। ये देखें, इसी तरह से सारे कीमे का पानी हमने निचोड़ लेना है और दोबारा से एक बर्तन में शामिल कर देना है। ठीक है, तो ये देखें अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है। इसके बाद इसके लिए जो है ना कुछ मसाले हैं जो हम रोस्ट करेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें ना ये सारे मसाले हमने रोस्ट कर लेने हैं। 10-12 गोल मिर्चें हैं रेड वाली, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ है, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4-5 लौंगे हैं, और 2 टुकड़े इस तरह दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची है, और 10-12 काली मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा है। इसको हमने अच्छी सी खुशबू आने तक रोस्ट करना है, हल्का सा कलर भी इनका चेंज हो जाए। लो फ्लेम पे हमने रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे और इसका जो टेस्ट हमें चाहिए वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इनको किसी भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या कूट लें इनको। उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून बेसन लेना, इसको भी जो है ना खुशबू आने तक भून लेना है। जैसे भुने हुए चनों में से खुशबू आती है वैसी खुशबू आने लग जाए तो आपने जो है ना फ्लेम को ऑफ कर देना। ये भी लो फ्लेम पे हमने रोस्ट करना है। आप चाहें तो भुने हुए चनों का पाउडर भी 2 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। अगर घर में बेसन अवेलेबल है तो उसको भी आपने हल्का सा भून के शामिल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। तो अब हमने जो मसाले रोस्ट किए थे वो मैंने कूट लिए हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ। जो गोल मिर्चें थी और सौंफ, धनिया, साबुत गरम मसाला था जिसको हमने रोस्ट किया, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया। ये देखें ये मैं शामिल कर रही हूँ। और जो बेसन हमने भूना है वो भी, उसको भी अच्छे से छान के शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी गुठलियाँ तो फिर वो बाद में मसला होगा कबाब बनाने में। इसके बाद और कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जो है तकरीबन 1 चुटकी के बराबर अजवाइन है। आप अजवाइन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। नमक है 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और एक इस तरह का ये प्याज है, ये देखिए इसको ना कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। और ग्रेट करने के बाद इसका पानी हमने निचोड़ लेना है और वो शामिल करना है। प्याज़ों में भी पानी नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सिंपल सा मेथड आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हर किसी के पास चॉपर नहीं होता ना, तो आप लोग अगर घर में बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ सीख कबाब की मैं शेयर करने जा रही हूँ, बहुत आसान सी। तो इसका पानी अच्छे से निचोड़ के और इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसमें जो है ना सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, पुदीना शामिल कर देंगे कटा हुआ, वो भी 1 टेबल स्पून। और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही बनेंगी, वो भी शामिल कर देंगे। पुदीना जो मैंने इसमें शामिल किया वो ऑप्शनल है, अगर पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटा हमने रख देना है। ठीक है, 1 घंटे के बाद फिर जो है ना
इसके कबाब बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करनी है, ठीक है। 1 घंटा रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमने इसके कबाब बनाने हैं। और कोई भी आपने जो है ना मेटल की स्टिक ले लेनी है, या फिर अगर आपके पास ये सीख ना हो जिसके ऊपर कबाब मैं बना रही हूँ तो आप वो जो बच्चों वाली पेंसिल होती है ना लिखने वाली, उस पर भी बना सकते हैं। और उसके अलावा जो बाज़ार से मिलती हैं टिक्के वगैरह बनाने की छोटी छोटी जो होती हैं लकड़ी की, वो उस पर भी बना सकते हैं सीख कबाब। और ऐसे हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह इस पे ही मैं सारे कबाब बना लूँगी। मुझे थोड़ा सा ये जो ग्लव्स है तंग कर रहा है तो मैं इसको उतार के ना तो ऐसे ही बनाऊंगी। तो सारे कबाब बना के और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हल्का सा हमने कलर भी लगाना है खूबसूरती के लिए। कलर ऑप्शनल है। मैंने ना थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया और थोड़ा सा पानी शामिल करके ना तो ऐसे बना लिया। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो आप लगाएं कलर, ऊपर से ना हो तो ना। और 2 तरीके मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। एक तो ये है कि आप पहले हल्का सा इसको सेक लें इस तरह से, ठीक है, और फिर फ्राई कर लें। और चाहें तो आप डायरेक्ट फ्राई कर लें ऐसे ही। ये इस तरह से ये होएगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, जब आप सीख से उतारेंगे तो टूटेंगे नहीं ये। तो एक इस तरह से आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर पहली बार बना रहे हैं, और वैसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं बस बगैर सेक के। ये देखें, इसी तरह ही सारे कबाब बना के हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेने हैं। एक साइड हो जाएगी तो दूसरी साइड चेंज कर देंगे। इनको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, फिर अंदर से कुक नहीं होंगे ये। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह ही सारे कबाब हमने बना के और फ्राई कर लेने हैं, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। तो ये है जी कबाब की फाइनल लुक, ठीक है। ये मैंने फ्राई कर लिया और एक मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। ये फाइनल लुक है जी इसकी। सॉफ्ट और बहुत ही जो है ना मज़े के बने हैं ये। इसकी अंदर की लुक है। तो ये थी जी आज की रेसिपी। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।